यस्यालीयत शीलकसीम्नि जलधि पृष्ठे जगन्मण्डलम् दृष्टाणां धरणी नखे दितिसुता धीशं पदे रोदसी क्रोधी छत्रगणं सरे दशमुखं बाहो प्रलम्बासुरः ध्याने विश्वं सर्वमेतदखिलं कस्मैचिदस्मै नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत प्रथम स्कंद की प्रथम अध्याय की 19वें मंत्र तक की जो व्यवस्था और उसका जो भावार्थ था हमने प्रस्तुत किया। आज 20वें से लेकर 23वें पद्य पर ही प्रथम अध्याय का पूर्ण होगा। आइए 20वें पद्य में देखते हैं। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ः कपटमानुषः। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः, रामेण सह केशवः कृतवान किल वीर्याणि। श्री कृष्ण बलराम के साथ ने जो जो कार्य किए, जो पराक्रम किए, अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष, अत्यंत मानवों के शरीर में रहकर के भगवान गूढ़, ठीक उसी प्रकार से जैसे कपट मानुष। कपट का तात्पर्य यहाँ दूसरा अर्थ है कि जो छिपा रहे और प्रदर्शित ना हो। भगवान अपनी भगवत्ता को सदैव ही अंतर्निहित रखते थे। पराक्रम और कार्यों को तो करते थे, लेकिन जो भगवत्ता थी वह कभी भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ती थी। कार्य तो थे भगवान के। करे कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरे। कलिमागतमाज्ञाय, कलि इस कलयुग में, क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम, इस क्षेत्र में हम लोग वैष्णव लोग, आसीना दीर्घ सत्रेण, वेग दीर्घ सत्र, एक यज्ञ के उपस्थित या एक प्रवचन एक सत्संग करने के लिए उपस्थित हुए दीर्घ सत्र। कथायाम सक्षणा हरि, और इस दीर्घ सत्र में जो भी थोड़े क्षण में भी जो कथा का श्रवण हो जाएगा परम कल्याणकारी होगा। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्थितिर्षताम् कालिं सत्वर स्वत्वहरं पुंसां कर्णभार इवार्णवम्। त्वं न माने हम लोग, त्वं और आप, संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तीर्षताम, इस कराले कलयुग के भवसागर से दुस्तरम तितीर्षताम, पार होना अत्यंत दुस्तर कार्य, बड़ा कठिन है। संसार में जन्म लेना उतना सरल है, लेकिन यहाँ संसार से फिर लौट के परम तत्व में विलीन होना कई गुना कठिन है। कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णभारी वारणवम,
और इस कलयुग में जो सार तत्व होगा, मनुष्य का मनुष्यत्व होगा, वह कलयुग के प्रभाव से नष्ट हो जाएगा। समस्त प्राणियोचित जो व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार होगा नहीं। एक पिता का पुत्र के प्रति क्या व्यवहार, एक माता का पुत्र के प्रति क्या, एक पुत्र का माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार है, पति का पत्नी, पत्नी का पति, संसार के जितने मनुष्य होंगे वो उस व्यवस्था से परे रहेंगे, एक आदर्श को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार से कहते हैं, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मम कह शरणम गतः। ब्रूहि बताइए हमको, योगेश्वरे योगेश्वर कृष्ण में ब्राह्मणी धर्म वर्मणि, जब सब कुछ ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था धर्म उन योगेश्वर में ही समाहित थी। स्वाम काष्ठा मधुनुपेति धर्म का शरण, और उनके द्वारा जब इस संसार का त्याग किया गया तो धर्म किसकी शरण में गया, धर्म कहाँ गया? धर्म की व्यवस्था अवस्था सुरक्षा का दायित्व किसने उठाया? इतना शौनकादिक ऋषियों ने पूछा और यहीं पर प्रथम अध्याय की समाप्ति होती है। इसके बाद हम प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।